है गाइस। आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ क्वेश्चन हमारा हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। इन माउंटेन रेंजेस को हमें कंसिडर करना है। माउंटेन रेंज कौन कौन से हैं? लद्दाख रेंज है, कोराकोरम है, ग्रेटर हिमालयाज़ हैं और ज़ांस्कर है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि इनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है फ्रॉम साउथ टू दी नॉर्थ। कहाँ से? साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी कि साउथ में कौन है और फिर नॉर्थ में कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलो बताओ कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। यानी कि साउथ की अगर बात करें तो यहाँ पे साउथ में सबसे पहले हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, उसके बाद ज़ांस्कर रेंज है। ठीक है, क्या है? ज़ांस्कर रेंज। आई बात समझ में? उसके बाद हमारे पास है लद्दाख रेंज, देन काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज जो है ये नॉर्थ में है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय साउथ में है, ज़ांस्कर और लद्दाख रेंज इन दोनों के दरमियान है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ज़ौजिला पास, बारालाचा पास, जिलीपला पास, नीति पास। ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स से सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है। मेरी वॉइस तो लो होगी क्योंकि मेरे पास कोई माइक सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। मेरा फ़ोन एज़ मच एज़ ओल्ड है क्योंकि ये 10 साल पुराना फ़ोन है, तो इस वजह से ये अब अपनी सर्विस दे चुका है। कोई भी माइक नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट करना ताकि मैं भी माइक ला पाऊँ। ठीक है, इसलिए वॉइस बहुत लो है तो हेडफोन का यूज़ करना या फिर वॉइस को किसी तरह अपनी वॉइस का जो वॉल्यूम है उसको इनक्रीज़ करके रखना। ठीक है, तो कौन से पासेस कहाँ पे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? चलो बताओ। एक ही ऑप्शन हमें देखना है। अगर हम बात करें ज़ौजिला पास की, ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इस लिहाज से हमारा बी एंड सी ऑप्शन ख़त्म। ठीक है, बी एंड डी ऑप्शन ख़त्म, वहाँ पे बचा ए एंड सी। अगर हम बात करें बारालाचा पास की, बारालाचा पास जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ए पार्ट भी ख़त्म, यहाँ पे बचा सी। और अगर हम बात करें किसकी? जलीपला पास की, जलीपला पास जो है ये सिक्किम में है। और इसी तरह हम नीति पास की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, बात समझ आई? ओके, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया हैज़ द ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कौन सा एक स्टेट ऐसा है जिसके पास ब्रॉडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सही आंसर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि तमिलनाडु। देखो आईएएस का 2008 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है लेकिन पुरानी पैटर्न है, तो चेंज तो कुछ नहीं होगा ना। तमिलनाडु के पास ही लार्जेस्ट या ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहेगी। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है जैसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था? क्या ये प्लेटू है जो कि झारखंड में है?
और यहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं। ठीक है, क्या इसका नाम जो है ये दिया गया है कंटीजस ट्राइबल एरिया इन बिहार? क्या ये नाम जो है ये कंटीजस ट्राइबल एरिया को दिया गया है जो कि बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है और मध्य प्रदेश में है? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3? चलो बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1 and 2 ओनली। ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और ये एरिया झारखंड में है। यहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स जो कि हमारे गंगैटिक प्लेन्स में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भाबर, भांगर, खदर या फिर तराई? आगे ये भी आएगा क्वेश्चन, तराई क्या होगा, भाबर क्या है, खदर क्या है, भांगर क्या है। ठीक है, याद रखना। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन कौन सा होगा बताओ? वो ऑप्शन सी है, यानी कि खदर। खदर जो है ये न्यू एलुवियल डिपॉजिट है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन इसी के रिलेटेड। नाउ यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स हैं और यहाँ पे उनकी कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि भाबर है, तराई है, भांगर है, खदर है। ठीक है, यहाँ पे यंगर अलुवियल डिपॉजिट कौन सा है, कौन सा पोरस है, किसके पास थिक फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है, कौन सा ओल्डर एलोवियम है? ऊपर वाले की अगर बात करें, खदर जो है ये क्या है? यंगर अलुवियम है। डी को क्या है? 1 है। इस वजह से ये डी वाला ऑप्शन और ये बी वाला ऑप्शन हटा दो, वहाँ पे बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, ए एंड सी, इसको भी 1 है, इसको भी 1 है। चलो और एक बात करते हैं, तराई रीजन जो होता है यहाँ पे थिक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ होती है। तराई रीजन में क्या होता है? थिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बी को अब 3 अगर देते हैं हम, बी को 3, बी को 3, आई बात समझ में? बी को 3 यहाँ पे है। नाउ अब हम खदर और भांगर के बारे में बात करते हैं। सॉरी, भाबर और भांगर के बारे में। भाबर क्या है और भांगर क्या है? भांगर जो है ये हमारा भांगर जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा ओल्ड एल्वियम डिपॉजिट है। कौन सा? भांगर। ठीक है, इस वजह से सी की अगर बात करें तो सी को 4। ठीक, ये वाला। दैट इज़ वाई ए को 2। भाबर जो है ये पोरस होता है। भाबर जो होता है ये पोरस होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर क्या है गिवन हिल्स की फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट से ईस्ट की ओर जाना है। गारो, जैंतिया, नागा, खासी, खासी, नागा, जैंतिया, गारो, खासी, गारो, जैंतिया, नागा, या फिर गारो, खासी, जैंतिया, नागा? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि गारो, खासी, जैंतिया, नागा। वेस्ट में गारो है, फिर खासी है, फिर जैंतिया है, और ईस्ट की अगर बात करें तो ईस्ट में हमारा नागा है। रिफ्ट वैली जो है ये कैसे बनती है? फोर्स ऑफ टेंशन से, जो कि अर्थ के क्रस्ट में होती है। रिवर वैली का फ्लोर जब सब्सिडेंस होता है उस वजह से। जब फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है क्या उसके बाद रिफ्ट वैली बनती है? या फिर वैली जब डीप होती है बाय आइस एक्शन उस वजह से बनती है? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जब रिवर वैली का फ्लोर सब्सिडाइज हो उस वजह से क्या बनता है? हमारी रिफ्ट वैली बनती है। दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Lesser Himalayas are generally divided into three ranges which do not include. Lesser Himalayas थ्री रेंजेस में डिवाइड है, कौन सी एक इंक्लूड नहीं है? सॉरी, लेसर नहीं, हिमालयाज जनरली हमने डिवाइड किए हैं थ्री रेंजेस में, इसमें से कौन सी एक रेंज इंक्लूड नहीं है? शिवालिक, ग्रेटर हिमालयाज, काराकोरम, लेसर हिमालयाज। बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि काराकोरम इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What do you understand by the term दोआब means? टर्म दोआब से आपका क्या मतलब है? अब क्या समझते हो टर्म दोआब क्या है? क्या ये वो एरिया है जहाँ से रिवर का डेल्टा स्टार्ट होता है, या फिर जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिवर्स मीट होती हैं, या फिर ये लैंड है बिटवीन टू सेपरेट रिवर सिस्टम्स, या फिर ये लैंड है बिटवीन टू ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर? बताओ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, ये लैंड है दो ट्रिब्यूटरीज के दरमियान। ठीक है, दो ट्रिब्यूटरीज के दरमियान जो लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द वैली ऑफ कश्मीर? किसके रिगार्डिंग? वैली ऑफ कश्मीर के रिगार्डिंग। क्या ये एक सिनक्लाइनल वैली है? क्या ये पीर पंजाल रेंज और लेसर हिमालयाज के दरमियान है? क्या इसको रिवर झेलम ने ड्रेन किया है? प्रीवियसली क्या ये बेड थी ग्रेट लेक की, बाद में ये अपलिफ्ट होके वैली बनी? तो इसका सही आंसर क्या है? चलो बताओ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, ये पीर पंजाल रेंज और लेसर हिमालयाज के दरमियान सिचुएटेड है, यहाँ सिचुएटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच करना है वैली और स्टेट। जुकू वैली, यमतंग वैली, न्यूरा वैली, संगला वैली। यहाँ पे स्टेट है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? पॉज करके पहले मैच करो, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ए को 3 जुकू वैली नागालैंड में है, बी को 2 यमतंग वैली जो है ये सिक्किम में है। ठीक है। न्यूरा वैली जो है ये वेस्ट बंगाल में, और संगला वैली जो है ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। आई बात समझ में? IAS 2007 का क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ में है, हम आगे चलते हैं। ठीक है। नाउ कंसिडर द लोकेशन ऑफ माउंटेन इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन राइट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ? इनमें से साउथ कौन सा और नॉर्थ कौन सा है, ये हमें देखना है। दोटा बेटा कैलाश, धौलागिरी, विंध्याचल। दोदा बेटा विंध्याचल, धौलागिरी, कैलाश, धौलागिरी, कैलाश, दोदा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी, विंध्याचल, दोदा बेटा और कैलाश। बताओ साउथ में कौन सा है और नॉर्थ में कौन सा है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, दोदा बेटा साउथ में है, फिर विंध्याचल है, फिर धौलागिरी है, फिर कैलाश है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नाउ शिवलेक्स क्या है? पता है आपको? मुझे साइबर सिकनेस है। कहने की बात यह है कि जैसे ही मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ मुझे वोमिटिंग फील होती है, आंखें बंद हो जाती हैं, नींद आने लगती है। इस वजह से मैं कभी नहीं पढ़ा पाता, वरना मैं कोशिश करता, तभी मैं जंप करता हूँ। कभी करंट लाने की कोशिश करता हूँ, कभी इंडिविजुअल टॉपिक लाने की कोशिश करता हूँ, कभी MCQs पे चला जाता हूँ, कभी स्टैंडर्ड बुक्स पे चला जाता हूँ। यानी कि मतलब चैनल मेरी चल ही नहीं रही है, मैं डायनामिक हूँ, भागता रहता हूँ एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक, एक नहीं चला तो दूसरे पे भागना।
यही मेरा काम हो गया। पता नहीं यार, जैसे ही मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ तो आंखें बंद हो जाती हैं, ऊपर से वोमिटिंग सी फील होती है। मतलब मन ही नहीं करता कि मैं बात करूँ, नहीं, बिल्कुल मन नहीं करता, छोड़ दूँ, फेंक दूँ फ़ोन को कहीं पे, ऐसा लगता है बीच बीच में। शिवालेक्स क्या है, इतनी गला बंद हो जाता है, वोमिटिंग आने के चांसेस हो जाते हैं। इतना पता नहीं क्या हो रहा है, नसीब में नहीं है। मतलब ऑनलाइन पढ़ाना मेरे नसीब में ही नहीं है। इतना मतलब बकवास सा लगता है कभी कभी, कहता है कि क्या कर रहा हूँ मैं। चलो फिलहाल सोच रहा हूँ क्या होगा। स्क्रीन की तरफ नहीं देखना चाहिए था। हाँ, अगर मैं वो वाइट वाइट एंड ब्लैक करता हूँ फिर ठीक लगता है। देखो, एक ये वाइट कलर है, दूसरा अगर ये वाला कलर मैं लाऊं तो मुझे बता दो कि ये वाला कलर कैसा रहेगा। हाँ, इससे मुझे वोमिटिंग नहीं होती, मुझे लगता है मेरे लिए यही ठीक है। हाँ, इससे मुझे वोमिटिंग बिल्कुल नहीं होती। चलो, शिवालेक्स क्या है। शिवालेक्स आर टू द नॉर्थ ऑफ हिमादारी। पहले मुझे एक बात कंफर्म करो, ब्लैक वाला ठीक है या फिर वाइट वाला ठीक है। नॉर्थ टू द हिमादारी, फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंज, या फिर ये मेघालय में है, या फिर ये प्लेटू है बिटवीन पमीर एंड म्यांमार। चलो, सही आंसर अगर देखें तो इसका सही आंसर जो है ये फुट हिल्स हैं हिमालयन रेंज के। कौन? शिवालेक्स। आई बात समझ में? नो, आगे बढ़ते हैं। ओ, पालघाट किन दो स्टेट्स को ज्वाइन करता है? सिक्किम एंड आंसर निकला है यार। सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो सही आंसर तो आपने देख ही लिया, वो तो केरला और तमिलनाडु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नाउ, चिरापुंजी के बारे में बता रहा है, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? क्या चिरापुंजी जो है ये गारो हिल्स के साउथ में है? क्या चिरापुंजी 1700 मीटर एबो है मेन सी लेवल से? देखो, इसका क्वेश्चन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, नियदर वन नॉर टू। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, सही आंसर बोथ वन एंड टू है यार। मैंने मज़ा लेते लेते ही नियदर वन नॉर टू बोल दिया। हाँ, सही आंसर बोथ वन एंड टू है। ठीक है, देखो, डैश डैश जो है ये वेस्टर्न बाउंड्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। कौन सा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न बाउंड्री है? अरावलीज, पीरपंजाल, काराकोरम, हिंदू कुश। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि हिंदू कुश। हिंदू कुश जो है ये वेस्टर्न बाउंड्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। आई बात समझ में? ठीक है, गुड। वाई इट इज़ दैट द हिमालयन रेंज इज पोर इन मिनरल रिसोर्सेस? हिमालयन रेंज जो है ये क्यों पोर है मिनरल रिसोर्सेस में? जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है रॉक स्ट्रेटा का, तो इसमें क्या हुआ है, रॉक्स का अरेंजमेंट जो है वो अलग तरीके से हुआ है। इस वजह से ये जो मिनरल्स का अरेंजमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है। क्या ये क्रिस्टलाइन रॉक्स का बना हुआ है? ठीक है। क्या टेरेन जो है वो डिफ़िकल्ट है इसलिए हम मिनरल्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल नहीं है जिस वजह से हम मिनरल्स को एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाते? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, यानी कि रॉक स्ट्रेटा जो है वो कम्प्लेक्स तरीके से अरेंज हुआ है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन पीक्स इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में कौन सी पीक्स हैं? धौलागिरी, कंचनजुंगा, माकुलू, माउंट एवरेस्ट। ये सारी की सारी इसमें प्रेजेंट है। बस हम करेक्ट आंसर को देखेंगे।
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगर हम बात करें तो ईस्ट में नमचा बारवा है, फिर कंचनजुंगा है, फिर माउंट एवरेस्ट है, द नंदा देवी है। नंदा देवी वेस्ट में है, नमचा बारवा जो है ये ईस्ट में है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके भाई, चलो दोस्त, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स? जंक्शन पॉइंट कौन सा है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में? जवादी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, शिवरॉय हिल्स। सही अगर देखें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नाउ हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया इज इन। हाईएस्ट पीक जो हिमालयाज की है इंडिया में वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। चलो बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सिक्किम में। नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ। मैच द फॉलोइंग, इनको हमें मैच करना है। ऊपर पीक्स से, यहाँ पे माउंटेन रेंज से, गुरु शिखर, ठीक है, यहाँ पे जास्कर है, धूपगढ़ है, यहाँ पे सतपुरा है, दोदा बेटा है, यहाँ पे नीलगिरी है, नंगा पर्वत यहाँ पे विंध्या है। बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अगर हम बात करें तो A को 5 गुरु शिखर जो है ये अरावली में है। ठीक है, B को 2 धूपगढ़ जो है ये सतपुरा में है, दोदा बेटा जो है ये कहाँ पे है? ये नीलगिरीज में है। नंगा पर्वत अगर हम बात करें तो ये जास्कर में है। ठीक है, ओके, चलो दोस्त, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? वेयर एग्जैक्टली इज एक्साइचिन? एक्साइचिन कहाँ पे है? ले में है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके, एंड अलॉन्ग द ज़ांस्कर माउंटेन्स, या फिर साउथ ऑफ द साइचिन ग्लेशियर। बताओ एक्साइचिन कहाँ पे है? सही आंसर ऑप्शन बी है, ये यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके, नाउ नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। नंदा देवी पीक जो है किसका पार्ट है? असम हिमालयास, कुमाऊन हिमालयास, नेपाल हिमालयास, पंजाब हिमालयास। 2003 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कुमाऊन हिमालयास। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हाई हियर इन देयर नॉर्दर्न रीजन। क्या वेस्टर्न घाट्स हाई है नॉर्दर्न रीजन में? अनालमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स। तापी रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा। नर्मदा एंड द तापी जो है, क्या ये रिवर वैलीज और सेट टू बी ओल्ड रिफ्ट वैली? इसका सही आंसर तो देख ही गया भाई। वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये रिलेटिवली हाई हियर इन नॉर्दर्न साइड में नहीं है, ये साउदर्न साइड में क्या है? हाई हियर है। तो इस वजह से ये जो ए वाला है ये नॉट करेक्ट है, ये बता रहा है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। ओके दोस्त, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, 100 बराबर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स, जो कि स्टार्ट होते हैं नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स द साउथ? नालामला हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जवादी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। अब ऑप्शन इसमें सारे हैं, तो अगर आपको पता है तो आप इसको पॉज करके वीडियो को पहले करेक्ट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि अगर हम बात करें नॉर्थ में नाला मलाई हिल्स हैं, फिर जवादी हिल्स हैं, फिर नीलगिरी हिल्स हैं, फिर अनामलाई हिल्स हैं। अनामलाई साउथ में है, नालामलाई हिल्स जो हैं ये कहाँ पे हैं, ये नॉर्थ में हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो देखें। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट सुमिट ऑफ नीलगिरी हिल्स? हाईएस्ट जो सुमित है नीलगिरी हिल्स में, उसका नाम क्या है? कुनूर बेटा, अनामुड़ी, डोडा बेटा, या फिर बिलांगिरी? बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि डोडा बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Which one of the following Himalayan passes was reopened around in the middle of the year 2006 to facilitate trade between India and China? ठीक है, ये उस समय पे करंट का क्वेश्चन है, तो पूछ लिया गया है। कहाँ पे? हिमालयन पासेस में से बता रहा है। चांगला, जाराला, नाथुला, शिवकीला? बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि नाथुला पास। Okay, now the next question. Where is Nathula Pass? Please write in the comment section. Now, where the Shroya Hill is located? Shroya Hill is कहाँ पे located है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि तमिलनाडु। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पुरानी पैटर्न 2010 से पहले यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता था, अब तो फट जाती है आंसर देती। पहले इन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे ज़्यादा, आज तो ऐसे नहीं पूछे जाते, आज तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्ट्स, मुझे भी फैक्ट वाला एग्ज़ाम पसंद नहीं है। हाँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है। कहाँ पे गुरु शेखर पीक लोकेटेड है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर है, सीधा आंसर है। चलो, 81 हिल रेंज जो कि सेपरेट करती है मणिपुर को नागालैंड से, उसको क्या कहते हैं? अराकन हिल्स, पतकाई, ब्राइल या फिर मणिपुर? बताओ, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ब्राइल हिल्स। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, अब ऐसे ही समझना। Now, which one of the following does not lie in Maharashtra? Balaghat Range, हरिश्चंद्र रेंज, मानदेव हिल्स या फिर सतमाला हिल्स? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि मानदेव हिल्स। ये महाराष्ट्र में नहीं है। अरेंज करना है इन हिल्स को साउदर्न इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हिल्स तो साउदर्न इंडिया की हैं, इनको हमें नॉर्थ टू साउथ लेके जाना है। कहाँ से? नॉर्थ टू साउथ। नीलगिरी, कार्डमन, नालामाला, अनामलाई? नीलगिरी कहाँ पे हैं बताओ, एक ही ऑप्शन। चलो, 2 एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ हमें बताना है। नॉर्थ में कौन सा है? नालामाला, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अगर बात करें तो अनामलाई, देन कार्डमन हिल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतसर और शिमला ये ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे हैं, ठीक है, लेकिन क्लाइमेट डिफरेंस है। ये किस वजह से है? अल्टीट्यूड की वजह से है क्या? डिस्टेंस जो कि सी से है इस वजह से है, या फिर स्नोफॉल शिमला में होती है इस वजह से है, या फिर पोल्यूशन अमृतसर में है इस वजह से है? बता। सही आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि अल्टीट्यूडनल डिफरेंस। ठीक है, लैटिट्यूड तो भाई सेम है, लेकिन अल्टीट्यूड का फ़र्क है। शिमला यहाँ पे है और
अमृतसर जो यहाँ पे है, शिमला तो पहाड़ पे है ना, इधर और पहाड़ है ऊपर ऊपर चढ़ेंगे अगर, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा, कोल्ड होता जाएगा। प्लेन्स में रेनफॉल होगी और पहाड़ों में क्या होगा, स्नोफॉल होगा। ठीक है, ओके ओके दोस्ती। चलो दोस्ती, लैंग्वेज जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो कितनी है बताओ। 5,900, 6,100, 7,000 या 7,500 कोस्टल लाइन की लेंथ। आंसर ऑप्शन डी है 7,500 किलोमीटर। ओके, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गुजरात के पास लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काराकोरम हाईवे कनेक्ट करता है किन दो कंट्रीज को? इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान। सही आंसर वो तो दिख ही गया आप लोगों को, महान शक्ति चाइना पाकिस्तान को। ठीक है, आई बात समझ में, कल से आंसर मिटाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया। कौन सा लैटिट्यूड इंडिया में पास होता है? इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, कौन कौन कहता है इक्वेटर? वो हाथ खड़े करे। कौन कौन कहता है आर्कटिक सर्कल? कौन कहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? कौन कहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ठीक है, बताओ बताओ दोस्ती, कौन क्या कहता है? बताओ 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 बताओ। चलो, आंसर इसका ऑप्शन डी है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, इक्वेटर तो नीचे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो साउथ में है, आर्कटिक तो कहाँ पे है बताओ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया की किस कंट्री के साथ है? बांग्लादेश, भूटान, चाइना, पाकिस्तान। भूटान तो खुद छोटा सा है, चाइना डाउट है, पाकिस्तान डाउट है, पर ये दोनों नहीं है, सुसरा बंगला है। ठीक है, ओके चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। कितना एरिया है इंडिया का बताओ? 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर या फिर 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर? बताओ। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? कंटिनेंटल शेल्फ्स ऑफ लक्षद्वीप आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू द कोरल रीफ्स। Continental shelf of western coast are due to the faulting and submergence। बताओ, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ लक्षद्वीप की है, क्या ये कोरल रीफ्स की वजह से बनी हुई है, या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो वेस्टर्न कोस्ट की है ये फॉल्टिंग और सबमर्जेंस से बनी हुई है? तो कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी बोथ वन एंड टू। ओके, नाउ कौन बनेगा करोड़पति? चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। अच्छा, स्टेट्स कौन से कब बने, यानी पहले कौन सा बना? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। चलो बताओ। 2,20,000 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे टपक गया। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1 2 4 3। पहले सिक्किम है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है
और फिर गोवा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 1,20,000 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या बताता है? प्रश्न क्या बताता है? लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया इज। लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया इज। ओहो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट निकोबार आइलैंड। आपके खाते में गुटका बैंक से 50 लाख ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? दिस यूनियन टेरिटरी possesses a coastal stretch of about 45 kilometer with 28 marine fishing villages. However, 45% of the population is engaged in agriculture and night products. अरे भाई, मछलियाँ होके भी फिर भी ये क्या करते हैं? एग्रीकल्चर ही करते हैं और अलाइड प्रोडक्ट्स के साथ ही करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दमन। बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन ए है, लक्षद्वीप। ठीक है, साइबर क्राइम सिकनेस की वजह है, इसलिए स्क्रीन की तरफ नहीं देखना पड़ता है, एक बार देखना पड़ता है, उसके काम चलाना पड़ता है। यह रहा आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। अभी आपके पास लाइफलाइन मौजूद है। ठीक है, लाइफलाइन क्या है? वी स्टेट अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन। बताओ, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन किस स्टेट में है? 2004 का क्वेश्चन। झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। बताओ। लाइफ लाइन लेना चाहते हो, ले लो। चलो मैं आपकी लाइफ लाइन बताता हूँ। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, यानी कि झारखंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे टपकता हुआ आया। टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। टॉपिक ऑफ कैंसर किसके थ्रू पास नहीं होता? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा। छुप के बैठा है हमारा उड़ीसा, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती, कि ये नीचे थल्ले है, साउथ में है, ये बे ऑफ बंगाल में है, तो इसके थ्रू कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होगी? नो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास टू द स्टेट्स। अब बता रहा है पागल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट्स के पास होती है। चलो पूछ लेते हैं, इसकी खबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नहीं टपकना चाहिए, आंसर टपक गया। गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1, 2 एंड 4। असम और असम में पास नहीं होती। ठीक है, सॉरी, असम से पास होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। गुजरात एंड देन झारखंड एंड देन मिजोरम। असम गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाहर। ठीक है, ओके। नाउ which one of the following gives the correct sequence of the places going from east to west of India? प्लेसेस को करेक्ट सीक्वेंस में हमें जाना है। कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। चलो अब आंसर नज़र ही आ गया। तो आपके खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। जोरहाट, भोपाल, अहमदाबाद, राजकोट। ठीक है, ईस्ट में क्या है? जोरहाट, उसके बाद भोपाल, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद राजकोट। ऐसे क्वेश्चन यहाँ यूपीएससी पूछता रहता है। ठीक है, नो, सी इज द करेक्ट आंसर। ये पैसे आपकी खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। नो, अब है 99 लाख का क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या बोलता है? Which one of the following shows the correct sequence of occurrence of the following town cities as one proceeds from west to east? अच्छा, टाउन और सिटीज, जब एक बंदा वेस्ट टू ईस्ट की ओर
जाएगा। अजमेर, दरभंगा, कोहिमा, शिखर, सूरत, वर्धा, रूरकेला, भरूच। ठीक है। नौ पंधारपुर, गुलबर्गा, कोटा, गोदीम, विशाखापट्टनम, आनंद, राजकोट, धनबाद, अजवाल। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। चलो, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पंधारपुर, गुलबर्गा, कोटा गोदीम, विशाखापट्टनम। कोटा गोदीम, विशाखापट्टनम। ठीक है। ये रहा 16 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है? विच स्टेट्स हैव अ कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान? चलो बताओ। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। एक को हटा दो, बाकी आंसर मिल जाएगा आपको। टू गया तेल लेने, टू गया तेल लेने, इसका आंसर डी है। 1, 3, 4, 5। हिमाचल प्रदेश गया तेल लेने, जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान इसका सही आंसर है। तो तभी आपके अकाउंट में ये करोड़पति पैसे ट्रांसफ़र होंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। तभी आप करोड़पति बनोगे, तभी आपके खाते में, तभी आपके कोटक बैंक से ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। चलो, आज के लिए करते हैं टाटा और कल के लिए करते हैं बाय बाय। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।